हेलो जी, नमस्कार। राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। और आज करते हैं राजस्थान की जो भाषा, बोलियां, साहित्यकार, इनसे संबंधित क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन कवर करेंगे 15 से 20 मिनट में। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे रीट, पटवारी, राजस्थान पुलिस, एलडीसी, ग्राम सेवक, एसआई, महिला सुपरवाइजर और फॉरेस्ट गार्ड, तो आज ही ज्वाइन करें राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज और 50 क्वेश्चन डेली टेस्ट करवाते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की एक उपबोली नहीं है? जोधपुरी, नागरचौल, बीकानेरी या थड़ी? तो सही आंसर होगा आपका नागरचौल। और अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ रा परगना री विगत का लेखक कौन है? करनीदास, बांकीदास, मुणोत नैणसी या दयालदास? तो सही आंसर होगा आपका मुणोत नैणसी। ऑप्शन सी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? भाषा और उनसे संबंधित क्षेत्र है। तो टोंक में ढूंढाड़ी, करौली में मेवाती, बारां में हाड़ौती और गलत है पाली में बागड़ी। ऑप्शन ए आपका सही है। और अगला है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा गया है? कबीर, श्यामल दास को, बाकीदास, नैन्सी या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा आपका नैन्सी। और अगला है, राजस्थान में बादली के रचनाकार कौन है? मेघराज, चंद्र सिंह, रांघे, राघव या इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान में जो बादली के रचनाकार हैं, चंद्र सिंह है। और अगला है, राजपूताना का अबुल फजल किसे कहा जाता है? दयालदास जी को, चंद्रबरदाई को, बांकेदास को या नैन्सी को? तो सही आंसर होगा आपका नैन्सी को राजपूताना का अबुल फजल कहा जाता है। मुहणोत नैन्सी। ऑप्शन डी आपका सही है। और अगला है, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? जोधपुर और उनके समीपवर्ती क्षेत्रों में, उदयपुर और उनके समीपवर्ती क्षेत्रों में, बीकानेर और उनके समीपवर्ती क्षेत्रों में या सिरोही और उनके समीपवर्ती क्षेत्रों में? तो राजस्थान में जो मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप है, ये जोधपुर और उनके समीपवर्ती क्षेत्रों में। ऑप्शन ए आपका सही है। और अगला है, राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है पद्मावत को? मारवाड़ परगनारी विगत, मुणोत नैणसी ख्यात या इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान का जो गजेटियर कहा जाता है मारवाड़ परगनारी विगत। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और अगला है, जमीन रो धनी कुण एवं मिंजर पुस्तकों के रचयिता हैं? कन्हैयालाल सेठिया, पंडित अंबिका दत्त, लजाराम शर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा आपका कन्हैयालाल सेठिया। और अगला है, रावजेत सिरो छंद के रचयिता कौन है? बांकीदास, शिवदास, बिट्ठू सुजा या रावजेत सी? तो सही आंसर होगा रावजेत सिरो छंद है, बिट्ठू सुजा। ऑप्शन सी आपका सही है। और अगला है, चंद बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, कामायमी, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा जो चंद बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन ए आपका सही है, पृथ्वीराज रासो। और अगला है, उद्योतन सूरी की कृति है वंश भास्कर, कथा सत्य सागर या कुवलयमाला या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा उदयोत सूरी की जो रचयिता है यह है कुवलयमाला। ऑप्शन सी आपका सही है। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन से वीर रस के कवि हैं? बिहारी जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से जो वीर रस के कवि हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन सी आपका सही है, सुभद्रा कुमारी चौहान। और अगला है, राजस्थान का सबसे समृद्ध साहित्य कौन सा है? चारण साहित्य, जैन साहित्य, संत साहित्य या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा इसका चारण साहित्य।
और अगला है चेतावनी चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई है? जोरावर सिंह बारट, सूर्यमल मिश्रण, केसरी सिंह बारट या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा आपका केसरी सिंह बारट। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में मरु भाषा को ही कहा जाता है पिंगल और ब्रज, मरुवाणी या मारवाड़ी, मरुवाणी या गुजराती है इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान में जो मरु भाषा है उसको मरुवाणी और मारवाड़ी दोनों कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही है। और अगला है पंचतंत्र के लेखक कौन थे? प्रेमचंद, विष्णु शर्मा, कालिदास या इनमें से कोई नहीं? तो पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु शर्मा। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है सुंदर विलास के रचयिता कौन है? मीराबाई, दादू दयाल, रैदास या सुंदरदास? तो सही आंसर होगा जो सुंदर विलास के रचयिता थे सुंदरदास। ऑप्शन बी आपका सही है। और अगला है एलपी टेरिस्टोरी संबंधित है राजस्थानी चित्रकला से, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन से, चारण साहित्य से या इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान में जो एलपी टेसिटोरी संबंधित है चारण साहित्य से। ऑप्शन सी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन नैनसिरी ख्यात किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी में, डिंगल में, संस्कृत में या राजस्थानी में? तो सही आंसर होगा आपका राजस्थानी भाषा में लिखी गई थी नैनसिरी ख्यात। अगला क्वेश्चन वंश भाषा के रचयिता कौन थे? बांकीदास, गौरीशंकर ओझा, सूर्यमल मिश्रण या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा आपका सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है मेवाड़ी, मारवाड़ी, हाडोती या मारवाड़ी? मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाडोती, मालवी कौन सी राजस्थान की मानक बोली है? तो सही आंसर होगा आपका जो मारवाड़ी है ये राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है मारवाड़ी। और अगला क्वेश्चन है चार बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण विरोक्ति थी करनीदास की, चंद बरदाई की या नरोत्तम स्वामी की या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा ये चंद बरदाई की विरोक्ति थी। सही आंसर होगा आपका चंद्र बरदाई। और अगला है केसरी सिंह बारट द्वारा रचित चेतावनी चुंगटिया ने दिल्ली दरबार में जाने से रोका था महाराणा? कौन से महाराणा थे जिनको दिल्ली दरबार में जाने से रोका था? चेतावनी चुंगटिया फतेह सिंह को, भोपाल सिंह को, अमर सिंह को या प्रताप सिंह को? तो सही आंसर होगा आपका फतेह सिंह को दिल्ली जाने से रोका था। ऑप्शन ये आपका सही है। और अगला है पाथल और पीथल काव्य रस के रचनाकार कौन थे? सीताराम लालस, दयालदास चारण, कन्हैयालाल सेठिया या इनमें से कोई नहीं? तो पाथल और पीतल के काव्य रस के रचनाकार थे कन्हैयालाल सेठिया। ऑप्शन सी आपका सही है कन्हैयालाल सेठिया। क्लास की पीडीएफ लेने के लिए आप ज्वाइन करेंगे महावीर सर टेलीग्राम ग्रुप। महावीर सर जी के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ उसमें मिल जाएगी। और अगला क्वेश्चन है वीर सतसई के लेखक कौन थे? सूर्यमल मिश्रण, बांकीदास, चंद या कन्हैया लाल सेठिया? तो सही आंसर होगा वीर सतसई के लेखक थे सूर्यमल मिश्रण। ऑप्शन ए आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है राजस्थान में जन्मे प्रसिद्ध संस्कृत कवि कौन थे? कालिदास, बाणभट्ट, हर्षवर्धन या माघ? तो सही आंसर होगा आपका माघ।
संस्कृत के महान कवि थे। ऑप्शन डी आपका सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोला मारू रादुला के रचयिता कौन थे? बांकीदास, सारंगधर, मुणोतनेनसी या कवि कलोल? तो सही आंसर होगा आपका कवि कलोल थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवियत्री कौन थी? मीराबाई, रमाबाई, सहजोबाई या इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान की जो प्रसिद्ध कवियत्री थी कृष्ण भक्त की, मीराबाई थी। ऑप्शन ए आपका सही है, मीराबाई। पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे महावीर जी के, और 15 से 20 मिनट में 50 क्वेश्चन कवर करवाते हैं, और ये सुबह मॉर्निंग में 5 बजे क्लास होती है। नहीं हो तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और क्लास का आनंद लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का खजाना है, श्री डूंगरगढ़ चूरू में, शाहपुरा भीलवाड़ा में, लाडनू नागौर में या फतेहपुर सीकर में? तो सही आंसर होगा जो ये दुर्लभ अलभ्य भंडार है, ये फतेहपुर सीकर में है। और अगला क्वेश्चन है, हमें रासो किस भाषा का ग्रंथ है? हिंदी, संस्कृत, पिंगल या डिंगल? तो सही आंसर होगा ये पिंगल भाषा का ग्रंथ है। सही आंसर होगा आपका पिंगल भाषा। और अगला, राजस्थानी हिंदी संस्कृत शब्दकोश के संपादक कौन थे? भट्ट द्वारकानाथ, श्री कृष्णानंद व्यास, पंडित दामोदर मिश्र, पद्मश्री सीताराम दास? तो सही आंसर होगा पद्मश्री सीताराम लालस थे इसके राजस्थानी संस्कृत और हिंदी के कोश संपादक। और अगला, प्रत्यक्ष जीवन के शास्त्र के रचयिता कौन थे? जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, पंडित नेनूराम शर्मा, माणिक्यलाल वर्मा? तो प्रत्यक्ष जीवन के जो शास्त्र के रचयिता थे, हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन बी आपका सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुपाल वध संस्कृत महाकाव्य के रचयिता, महाकवि माँ का निवासी स्थान था? सलूम्बर, केकड़ी, भीनमाल और बूंदी? तो सही आंसर होगा आपका भीनमाल के थे महाकवि माघ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल माना गया है? 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण, 14वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल? तो सही आंसर होगा आपका 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण। ऑप्शन ए आपका सही है। और अगला है, गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है? हमीर रासो, संगत सिंह रासो, कुमार रासो या सगत रासो? तो सही आंसर होगा आपका गिरधर आसिया द्वारा रचित जो डिंगल भाषा का ग्रंथ है, सगत रासो। और अगला क्वेश्चन है, चंद्र बरदाई द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है? पृथ्वी ख्यात, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चरित्र या इनमें से कोई नहीं? तो चंद्र बरदाई द्वारा लिखित जो ग्रंथ है, पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन बी आपका सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयसिंह सूरी लेखक थे हमीर हट के, हमीर मर्दन, हमीर कावे या हमीर रासो के? तो जयसिंह सूरी लेखक थे हमीर मर्दन के। ऑप्शन बी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पोथी घर अध्ययन केंद्र किस देश की सहायता से खोले जाएंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, जापान, नॉर्वे? तो सही आंसर होगा, राजस्थान में जो पोथी घर अध्ययन केंद्र खोला जाएगा, ये जापान की सहायता से खोला जाएगा। और अगला है, राजस्थान में जो बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के लेखक कौन है? तो सूर्यमल मिश्रण, दयालदास, नैन्सी, श्यामलदास? तो सही आंसर होगा आपका दयालदास। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक कार्यों में हिंदी भाषा के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थान राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? 1959 में, 1967 में, 1970 में या 1956 में? तो सही आंसर होगा राजभाषा अधिनियम पास किया गया था 1967 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका सही है।
और अगला, राजस्थान में बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन था? कर्नल जेम्स टोड, कवि राजा श्यामल दास, जीएस गिरियसन, गौरीशंकर हीरा ओझा। तो सही आंसर होगा, जो बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले विद्वान थे, जीएस गिरियसन। ऑप्शन सी आपका सही है। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ की उपबोली नहीं है? नागरचौल, जोधपुरी, बीकानेरी, थली। तो रिपीट क्वेश्चन है, नागरचौल ऑप्शन होगा आपका सही। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रागड़ी बोली निम्नलिखित में से कौन सी बोलियों का मिश्रण है? मालवी और हाड़ौती, टुंडाती और हाड़ौती, मारवाड़ी और मालवी, मारवाड़ी और मेवाड़ी। तो सही आंसर होगा आपका मारवाड़ी और मालवी। और अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर में, दौसा अलवर में, सीकर झुंझुनू में, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में जो मेवाती बोली बोली जाती है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन ए आपका सही है, अलवर, भरतपुर और धौलपुर। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी बोली का साहित्य रूप होता है? निम्नलिखित में से मारवाड़ी बोली का साहित्यिक जो रूप है वो कौन सा है? डिंगल, हिंदी, मेवाती, मेवाड़ी, अपभ्रंश है। तो सही आंसर होगा आपका डिंगल होगा। और अगला है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में मेवाती बोली बोली जाती है? सीकर में, अलवर में, भीलवाड़ा में, डूंगरपुर में। तो मेवाती बोली राजस्थान के अलवर, भरतपुर और धौलपुर एरिया में बोली जाती है। सही आंसर होगा आपका अलवर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कन्यावध के लिए विरुद्ध कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? जयपुर, कोटा, जोधपुर और बीकानेर। तो सही आंसर होगा आपका कोटा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विद्या से संबंधित है? वेली, वचनिका, विगत या वात। तो सही आंसर होगा आपका वात। और लास्ट क्वेश्चन, डिंगल और पिंगल क्या है? यह राजस्थान का प्रसिद्ध प्रेमी युगल, राजस्थानी ग्रंथ, राजस्थानी भाषा की शैलियां, या इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में जो डिंगल और पिंगल है, ये राजस्थानी भाषा की शैलियां हैं। ऑप्शन सी आपका सही है, राजस्थानी भाषा की शैलियां। साथियों, अगर आप इनमें से वनपाल, रीट, एलडीसी, सेकंड ग्रेड, राजस्थान पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, इन सभी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। हमेशा टेस्ट दें। अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।